अपनी बात की शुरुआत एक प्राचीन कहानी से करना चाहूँगा। कहते हैं कि एक राजा बहुत ही न्यायप्रिय, बहुत ही दयालु, बहुत ही धर्मात्मा, हर समय अपनी ओर से औरों के काम आता, जनता के दुख दर्द दूर करता और अपनी ओर से हमेशा अपना राजकोष गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लुटाता रहता। और उसकी इस धार्मिकता, न्यायप्रियता और दयालुता से खुश होकर एक देवता उसके सामने प्रकट हुआ और देवता ने कहा कि मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। राजा ने कहा जो आपकी इच्छा हो वो मुझे दे दीजिए। तब देवता ने खुश होकर उसके सामने एक तलवार प्रस्तुत की और कहा कि ये तलवार इतनी चमत्कारी है, ये तलवार इतनी चमत्कारी है कि तू जिस शत्रु के सामने इस तलवार को उठा लेगा तो वो शत्रु अपने आप ही हार जाएगा, अपने आप ही पराजित हो जाएगा। तो जिस युद्ध में भी इस तलवार को लेकर जाएगा तेरी कभी पराजय नहीं होगी, सदा विजय ही विजय होगी। जब राजा ने यह सुना तो राजा ने कहा कि हे देवता, मैं इस तलवार को लेकर के क्या करूंगा? मेरे पास तो पहले से ही इतना बड़ा राज्य है, मेरे पास पहले से ही इतना बड़ा राज्य है और मैं राज्य की सीमा और भी बढ़ा लूंगा तो क्या मेरा मन भर जाएगा? क्या मेरा मन तृप्त हो जाएगा? तो फिर देवता ने पूछा और क्या चाहिए? तो फिर राजा ने कहा कुछ और दीजिए। तब देवता ने पारसमणि देते हुए कहा कि ये लो पारसमणि, ये इतनी चमत्कारी है कि जब तक तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारा राज को सदा भरा हुआ रहेगा, कभी ये खाली ही नहीं होगा। जब राजा ने ये सुना तो राजा ने कहा अरे मैं इस पारसमणि को लेकर के क्या करूंगा? मेरे पास तो पहले से ही इतना बड़ा खजाना है, इतना बड़ा राजकोष है। अगर ये पारसमणि आ भी गई और मैंने कोष और बढ़ा भी लिया तो ये बताओ कि जब मैं मरूंगा तो कुछ साथ में ले जाऊंगा? मैं कुछ मरूंगा तब साथ में ले जाऊंगा, तो मैं इस पारसमणि का क्या करूंगा और राजकोष बढ़ा करके क्या करूंगा? देवता ने ये सुना तो बड़ा आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा राजा तो उसने अभी तक नहीं देखा। फिर उसने पूछा कि क्या चाहिए? तो राजा ने कहा कि मुझे कुछ और दे सकते हो तो दीजिए। तब फिर देवता अंतर्धान हुए, आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद कुछ स्मरण किया और उसके सामने एक अप्सरा प्रकट कर दी, एक अप्सरा प्रकट कर दी। और देवता ने कहा कि ये लो अप्सरा, ये दुनिया की सबसे सुंदरी, ये दुनिया की सबसे विश्व सुंदरी, सबसे ऐश्वर्यवान, सबसे रूपवान ये मैं खजाना तुम्हें समर्पित करता हूं। ऐसी सुंदरी इस दुनिया में और किसी के पास नहीं है। जब राजा ने उस अप्सरा को देखा तो देवता से कहा कि राजन, मेरे पास तो पहले से ही सैकड़ों रानियां हैं, मेरे पास तो पहले से ही सैकड़ों रानियां हैं और मैंने सैकड़ों रानियों के साथ मैंने जीवन को जिया है, लेकिन अभी भी मैं तृप्त नहीं हो पाया हूं। ये अप्सरा भी मिल जाएगी तो मुझे बताओ क्या मैं तृप्त हो जाऊंगा? क्या मैं अपनी कामनाओं को जीत पाऊंगा? फिर देवता को आश्चर्य हुआ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तब राजा ने कहा अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो ऐसा दो कि जिससे मेरे जीवन में भी शांति बढ़ जाए और मेरे प्रजा के लोगों के दिलों में भी शांति बढ़ जाए। जब राजा ने ये कहा तो देवता ने फिर आंखें बंद की और अपने सामने एक गुलाब के फूल का पौधा प्रकट किया और गुलाब के फूल का पौधा उस राजा को देते हुए कहा कि राजन, ये लो ये गुलाब का पौधा, ये जब भी तुम अपने पास रखोगे तो तुम्हारे भीतर में भी शांति और आनंद का संचार होगा और इसकी डाली तुम जहां भी रोपोगे वहां भी शांति और आनंद का संचार हो जाएगा। तब राजा ने वो गुलाब के फूल का पौधा लिया और अपने राज्य में लगाया और उसकी डाली को पूरे राज्य में जगह जगह उसको लगवा दिया और उसकी खुशबू ऐसी फैली, ऐसी फैली, ऐसी फैली कि राजा ही नहीं पूरी प्रजा भी धर्म प्रिय और न्याय प्रिय और आनंद प्रिय बन गई। इसे कहते हैं कि हमारे जीवन में जब शांति और आनंद का विस्तार होता है तो हमें जो कुछ नहीं चाहिए वो सब कुछ अपने आप ही मिल जाया करता है। याद रखिएगा, जब हम इस दुनिया में आते हैं ना तो एक खामी भी लेकर के आते हैं और एक खासियत भी लेकर के आते हैं। खामी को तो हमें जीतना होता है और खासियत को हमें जीना होता है। अगर आप अपने आप पर गौर करेंगे, अपने आप में देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे भीतर में अच्छाई भी है और बुराई भी है, खामियां भी है और खासियत भी है। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें केवल खामी ही खामी हो
और इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसमें केवल खासियत ही खासियत हो। जो भी इंसान के रूप में आया है उसमें खामी भी होगी और खासियत भी होगी। हमें खामी को तो क्या करना है, खामी को जीतना है और खासियत को जीना है, तो हमारा जन्म सार्थक हो जाएगा। अगर हमने अपनी खामी को नहीं जिया तो फिर वापस जन्म मरण की धारा चलती रहेगी, फिर जन्म मरण की धारा चलती रहेगी। तो आज हम समझते हैं कि हमारे भीतर में कमी क्या है और खासियत क्या है, कौन सी कमी को हमें जीतना है और कौन सी खासियत को हमें जीना है। हमारे 3 शत्रु है, नंबर 1 काम, नंबर 2 क्रोध और नंबर 3 लोभ। किसी में काम ज़्यादा होता है, किसी में क्रोध ज़्यादा होता है, किसी में लोभ ज़्यादा होता है। तो हम आज अपने भीतर में झांक करके देखें कि मेरा शत्रु कौन है, मुझ पर कौन ज़्यादा हावी रहता है। कौन सा शत्रु मुझ पर जब हावी होता है तो मेरी सुख शांति समृद्धि चली जाती है, मेरा दिल का सुकून चला जाता है, मेरे मन की शांति चली जाती है। तो हम अपने आप पर गौर करें तो हमें उस खामी का पता चल जाएगा और हमें उस खामी को जीतने के लिए अपने कदम बढ़ाने होंगे। आज मैं जिस बिंदु पर गौर कर रहा हूं वो है हमारे भीतर में रहने वाला लोभ। हर जीव के भीतर ये लोभ रूपी शत्रु किसी न किसी रूप में छिपा हुआ रहता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा हमारे पेट में कब्ज हो जाती है। जब कब्ज हो जाती है तो हमारा मन नहीं लगता, हमारे शरीर में बेचैनी बनी रहती है। तो ये लोभ और कुछ नहीं है, ये हमारे मन का कब्ज है, ये हमारे मन का कब्ज है। जमा हुआ मल ये पेट का कब्ज है और वैसे ही भीतर में जमा हुआ लोभ ये मन का कब्ज है। तो हमें जैसे हम पेट की कब्जी को साफ करने के लिए चूर्ण लेते हैं, वैसे ही हमारी इस मन रूपी कब्जी को भी दूर करने के लिए आज हम एक चूर्ण का प्रसाद लेंगे, जिससे हमारा ये लोभ रूपी कब्ज भी दूर हो जाएगा। श्री भगवान की वाणी है, जहां लाहो तहां लोहो लाहा लोहो पवड्डई 2 मास कयम कज्जम कोडिये वीन नठ्यम। यानी जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता ही जाता है। 2 मासा सोने से निष्पन्न होने वाला काम भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी पूरा नहीं होता। कहते हैं कि एक युवक के पिताजी की मृत्यु हो गई। उसके पिताजी राज्य में राजपुरोहित पद पर आसीन थे। तो जब पिताजी चले गए तो पूरा परिवार अनाथ हो गया। अब कोई इज्जत नहीं, कोई शान शौकत नहीं। तो फिर माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा बेटा, जब तेरे पिताजी थे तो हमारी कितनी नाम थी, कितना यश था, कितनी यशोगाथा थी। पिताजी चले गए तो अब हमें कोई नहीं पूछता, तो तू जा, तू भी पढ़ लिख करके तैयार हो, पढ़ लिख करके तैयार हो, ताकि जब तू बड़ा हो तो तुझे भी राजपुरोहित का पद प्राप्त हो जाए और वापस से हमारा मान सम्मान और यश बढ़ जाए। तो बेटे ने पूछा मैं क्या करूं, मैं तो किसी को जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं, मैं कहाँ जाऊं। तब माँ ने कहा कि पास वाले राज्य में तेरे पिताजी के एक मित्र रहते हैं, वो बड़े समझदार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, तू उनके पास जा, वो तेरी सारी व्यवस्था कर देंगे। और वो युवक चला गया उनके पास। वो युवक पास वाले राज्य के पंडित जी के पास चला गया और वहां पर उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। पंडित जी ने क्या किया कि उसके भोजन पानी के प्रबंध की व्यवस्था अपने से जुड़े हुए एक सेठ के यहाँ पर कर दी, क्या खाना पीना यहाँ पर और पढ़ना मेरे यहाँ पर। और इस तरह वो युवक अध्ययन में संलग्न हो गया और संयोग ऐसा बना कि वो जिस सेठ के यहाँ पर भोजन करने जाता था, वहाँ पर उस सेठ ने उसकी सेवा में एक लड़की को रखा था जो उसके भोजन पानी की सब व्यवस्था किया करती थी। और संयोग ऐसा बना कि आते जाते उसे मिलते जुलते उसका उससे प्रेम हो गया और एक दिन मौका देख करके वो और वो लड़की दोनों भाग गए। दोनों भाग गए, किसी और राज्य में चले गए। अब थोड़े दिन तो जैसे तैसे घर गृहस्थी को चलाया। अब उस लड़के को तो कुछ कमाना धमाना आता नहीं था, तो उस लड़की के पास जो थोड़ा सा धन रुपया सोना चांदी था उसने जैसे तैसे कुछ दिन गुजारा किया और फिर कहा कि अब कुछ कमा करके लाओ, नहीं तो खाएंगे क्या। उस लड़के ने कहा मुझे तो कुछ कमाना धमाना आता नहीं, मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं।
तब उस लड़की ने कहा कि इस राज्य का जो राजा है उसका नियम है, जो सुबह उठ करके जो सबसे पहले जो ब्राह्मण उसको दर्शन देता है वो अपनी ओर से उसको 2 मासा सोने का उपहार देता है। तुम जाओ, तुम्हें अगर 2 मासा सोना मिल गया तो हमारी घर गृहस्थी आराम से चल जाएगी। और वो युवक, उसके मन में आया अरे सुबह सुबह कोई और पहुंच गया पहले तो, फिर तो मुझे मिलेगा नहीं। तो वो रात को ही रवाना हो गया। रात को ही चलता रहा और रात को चलने की वजह से वहां पर कुछ सैनिक घूम रहे थे और इस अनजान युवक को देखा तो इसको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। सुबह राजा के सामने उसको पेश किया गया कि ये चोर है जो हमारे रात को राज्य में घूम रहा था, इसको दंड दिया जाए। राजा ने उसको देखा, बड़ा भोला नजर आ रहा था। पूछा कि बता तू रात को क्यों घूम रहा था? तो उसने अपनी सारी हकीकत बताई कि मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। जब मुझे पता चला कि आप सुबह जिस भी ब्राह्मण को देखते हैं तो 2 मासा सोना देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई सुबह पहले मुझसे पहुंच गया तो इसकी बजाय मैं रात को ही वहां जाकर के बैठ जाता हूं। और आपके सैनिकों ने मुझे पकड़ लिया। जब राजा ने उसकी सरलता और भद्रता को देखा तो राजा बड़ा खुश हो गया और उस युवक से कहा कि मैं तेरी सरलता से इतना खुश हूं, अब तेरा जो मन चाहे वो मांग, मैं तेरी हर इच्छा पूरी कर दूंगा। जैसे ही उसने ये सुना तो युवक ने कहा मेरी हर इच्छा पूरी कर दोगे? तो उसने कहा कि मुझे 2 मिनट का समय दो, मैं सोचता हूं कि मुझे आपसे क्या मांगना चाहिए। वो अकेले में जाता है, सोचता है कि 2 मासा सोना राजा देगा, वो तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो उसके मन में आया कि राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूं तो आराम से गाड़ी चल जाएगी। फिर मन में आया अरे 100 स्वर्ण मुद्राएं भी कुछ सालों के बाद खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे। तो मन में आया कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूं। फिर मन में आया अरे यार 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग लूंगा, लेकिन बाकी लोग तो मुझसे ज्यादा अमीर रहेंगे। तो मन में आया कि और ज्यादा 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग लेता हूं। फिर मन में आया कि 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं हो जाएगी, मेरा कोठी खड़ी हो जाएगी, मेरे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन इस नगर का जो सेठ है, नगर सेठ, वो तो और भी मुझ पर ऊपर ही रहेगा, मुझसे ऊपर ही रहेगा। जब राजा ने खुला ही ऑफर दिया है, जब खुला ही मांगने को कहा है, तो फिर मैं कंजूसी क्यों करूं। तो मैं भी खुला मांगता हूं। और उसके मन में आया कि राजा से आधा राज्य ही मांग लेता हूं। और वो जैसे ही राजा के यहाँ पहुंचा, राजा ने कहा अरे भाई इतनी देर क्यों लगाई, जल्दी मांग, जो मांगना है फटाफट मांग। और उसने मांगा कि राजन मुझे तो आपका, जैसे ही वो ये बोलने वाला था उसके मन में अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं, आधे से क्या होगा, मैं तो जब मांग नहीं है तो पूरा ही मांग लूं। फिर उसकी मनोधारा बदली, अरे जो राजा मुझे दे रहा है और मैं उसी का ही छीन रहा हूं, जो मेरा सहारा बन रहा है मैं उसी को ही खत्म कर रहा हूं। फिर उसकी मनोधारा बदली और उसके मन में आया अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं क्या मांगने आया था और क्या मैं मांगने लग गया। उसकी मनोधारा बदल जाती है और वो राजा से कहता है राजन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, राजन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। राजा हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या, तू तो मांगने के लिए आया और कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब उस युवक ने कहा कि जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। अरे मेरे मन की धारा ऐसी बदली कि मैं आपसे आपका राज्य ही छीनने लग गया। तब मुझे मन में आया अरे ये मेरा मन जिसकी कभी इच्छाएं समाप्त ही नहीं होती, अगर मैं राजा का राज्य भी मांग लूंगा तो भी मेरा मन तो शांत होने वाला नहीं है। और कहते हैं कि वो राज दरबार को छोड़ करके चला जाता है और कपिल मुनि बन जाता है और सबसे कहता है जहाँ लाहो तहाँ लोहो, लाहा लोहो पवड्डई। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता ही जाता है और 2 मासा सोने से निष्पन्न होने वाला काम करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी पूरा नहीं होता है। ये हमारे मन का रोग है, ये हमारे मन का रोग है जो हम जीवन भर पाते रहते हैं, फिर भी हमारा मन भरता नहीं है। इसलिए इस दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई रोगी है तो वो है लोभी। सबसे बड़ा रोगी क्या है? लोभी है। इसलिए अपने जीवन में इसको हटाइए। याद रखिएगा ये लोभ कब बढ़ता है? जब हम औरों से तुलना अपनी
किया करते हैं तो हमारे भीतर में लोभ बढ़ता जाता है। अगर आप लोभ को हटाना चाहते हैं तो नंबर 1, औरों से तुलना मत कीजिए, और नंबर 2, ये जो तृष्णा है ये हमारी बीमारी है और इसका समाधान है संतोष। इसका समाधान है संतोष। अपने जीवन में संतोष को लेकर आइए और इस तृष्णा रूपी बीमारी को भगाइए, क्योंकि जिसका मन संतुष्ट होता है इस दुनिया में वही सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। जिसका मन संतुष्ट होता है वही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। इसलिए पाप का बाप क्या है? लोभ। इसलिए कहते हैं कि रोगों का मूल रस होता है। रोगों का मूल रस होता है। शोक का मूल स्नेह होता है, लेकिन पाप का मूल लोभ होता है। इसलिए अपने जीवन में इसको हटाइए और अपने जीवन में संतोष और शांति को लेकर के आइए। एक सेठ बड़ा तड़फ रहा था, बड़ा तड़फ रहा था। सब बच्चे परेशान, क्या रे पापा जी इतने तड़फ क्यों रहे हैं? अब जा रहे हैं तो शांति से इनके प्राण निकलने चाहिए, लेकिन बहुत तड़फ रहा था। तो पूछा कि आप इतनी तड़फ क्यों रहे हैं? तो सेठ ने कहा, अरे मेरी इतनी धन दौलत, मेरी इतनी जमीन जायदाद, मेरी इतनी संपत्ति, पता नहीं इनका क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और मेरा मन तो इन्हीं सब में अटका पड़ा है, इसलिए मेरे प्राण शांति से निकल नहीं रहे हैं। तो बच्चे ने पड़ोसी से बात की कि मेरे पापा जी की ये स्थिति है, आप कुछ समाधान कीजिए। तो पड़ोसी आया और उस सेठ से कहा कि सेठ जी अभी थोड़े महीने पहले मेरे पापा जी यहाँ से ऊपर गए हैं, अगर आप कृपा कर सकते हो तो ये जो छोटी सी सुई है ये आप रखिए, और जब आप ऊपर जाएं तो मेरे पापा जी को भी ये सुई दे दीजिएगा। सेठ ने कहा हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, और वो सुई ले लेता है। और मन में आता है कि इस सुई को साथ में ले जाऊंगा, लेकिन ले जाऊंगा कैसे? जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे कपड़े तो यहीं जल जाएंगे, मेरा शरीर भी यहीं जल जाएगा, फिर मैं सुई को कैसे ले जाऊंगा, सुई को कैसे ले जाऊंगा? सोचते सोचते मन में आया, अरे यार जब मैं एक सुई को भी साथ में नहीं ले जा सकता हूं तो फिर मैं किस बात का मोह माया में उलझा हुआ हूं। और कहते हैं कि उसको अक्ल आ जाती है। तो प्लीज अपने जीवन में जो ये लोभ है, ये जो कंजूसी है, इसको हटाइए और अपने जीवन में थोड़ी सी उदारता को लेकर के आइए। हम लोग जीवन भर कंजूसी 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 करते रहते हैं और अपने जीवन में जो कमाया है उसका कभी आनंद ही उठा नहीं पाते हैं। एक लड़का जो विदेश में रहता था और उसने अपने पापा जी को एक शानदार कोट भेजा, वहाँ से बना हुआ शानदार कोट, लेकिन उसको मालूम था कि पापा जी बड़े कंजूस है, अगर मैं बताऊंगा कि ये $1500 का है तो उनके होश उड़ जाएंगे। तो उसने क्या किया, कोट भेजा और साथ में लिखा कि पापा जी ये कोट बड़ा अच्छा है, आपको पहनने के लिए भेज रहा हूँ, केवल $150 का है। जब वो कोट उसके पास आ गया, देखा अरे बड़ा शानदार, मजा आ गया। उसने कोट पहना तो उसको बड़ा अच्छा लगा। तो पड़ोसी व्यक्ति उसने ये कोट देखा तो कहा, अरे यार कोट कहाँ से लेके आया इतना शानदार कोट? तो उसने कहा $500 का है, अगर चाहिए तो दे देता हूँ। तो उसने कहा हाँ जरूर दे दे। तो उसने अपने बेटे से कहा, अरे बेटा बेटा तूने जो $150 में कोट भेजा था ना, मैंने 500 में भेज दिया, तुम 5 और भेज दे। बेटे ने कहा, अरे पापा जी तो हमारा ये कंजूस मन, प्लीज इसको हमें संतोष और उदारता भरे मन में बदलना चाहिए। याद रखिएगा, खुशी हमें संतोष दे या न दे, पर संतोष तो हमें बहुत बड़ी खुशी दिया करता है। तो हमें अपने जीवन में संतोष को लेकर के आना चाहिए। और नंबर 2, अपने जीवन में उदारता को लेकर के आना चाहिए, तभी हम इस लोभ रूपी शत्रु को अपने जीवन से निकाल सकते हैं। जोधपुर की घटना बताना चाहूँगा। जोधपुर में संबुद्ध धाम में पीओपी का काम करवाना था, तो एक व्यक्ति को, राम किशोर जी नाम के एक बिहारी व्यक्ति थे, वहाँ पर पीओपी का काम संभालते थे। तो उन तक जानकारी पहुँचाई गई, तो वो संबोधि धाम में आए और देखा, आश्रम को देखा, गुरुदेव से मिले और फिर बातचीत हुई कि कितना रुपए लोगे, कितना रुपए लोगे? तो उन्होंने कहा कि पैसे की बात बाद में कर लेंगे, अभी तो आप काम करवा लीजिए। और उन्होंने संबोधि धाम में जितने भी पीओपी का काम था, सारे कमरों का, सारे मंदिरों का, और सारा पीओपी का काम किया। और जब पेमेंट की बात आई तो उन किशोर जी ने कहा, अरे कमाने के लिए तो पूरी दुनिया है, यही तो ऐसा स्थान है जहाँ पर लगा सकता हूँ। कमाने के लिए तो पूरी दुनिया है, यही ऐसा स्थान है जहां पर मैं लगा सकता हूं। और उस बिहारी व्यक्ति ने, पीओपी का काम करने वाले व्यक्ति ने सारा काम किया, लेकिन एक पैसा भी नहीं लिया। तब हमारे मन में आया, ओहो देखो
भीतर में कितनी उदारता है। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो धर्म में भी धंधा कर देते हैं, उससे बड़ा कोई पापी नहीं होता, और दुनिया में कुछ लोग महान होते हैं जो धंधे में भी धर्म कर लिया करते हैं, उससे बढ़कर कोई महान नहीं होता है। तो अपने भीतर में उदारता रखिए। और एक और घटना बताना चाहूँगा, उदयपुर से जुड़ी हुई है। उदयपुर में हमारा चातुर्मास करवाया था कालू लाल जी जैन परिवार ने, उनके जीवन से जुड़ी हुई घटना है। उनकी जो मम्मी है वो 5 बहनें हैं, तो उनकी मम्मी सबसे 5 बहनों में सबसे बड़ी थी, और कहते हैं कि जब उनके नाना जी की तबीयत बिगड़ गई तो उनकी मम्मी जी ने अपने पापा जी की यानी उनके नाना जी की खूब सेवा संभाली, इतनी सेवा संभाली, इतनी सेवा संभाली कि नाना जी ने कहा, अरे मुझे आज लग रहा है कि बेटे से बढ़कर भी बेटी होती है। और उन्होंने इतनी सेवा संभाली कि जो बाकी वाली 4 बहनें थी उसको देखकर वो भी मोटिवेट हो जाती कि वाह क्या सेवा कर रही है। और कहते हैं कि जब नाना जी चले गए तो उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद उसी बेटी के नाम कर दी, उसी बेटी के नाम कर दी। लेकिन आपको राज ये बताना चाहता हूं कि जब नाना जी का 12वां दिन पूरा हो गया और 13वां दिन पूरा हो गया तो 14वें दिन कालू लाल जी ने सारी बहनों को कोर्ट में बुलाया। सब हक्की बक्की रहेगी, कोर्ट में क्यों बुला रहा है, और कोर्ट में बुलाया और नाना जी का जितना भी माल था वो सारा माल 5 बहनों में बराबर बांट दिया। तो बहनों ने कहा कि अरे इस पर तो हमारा कोई हक नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने सेवा की, हमारी बहन ने सेवा की, तो इसका असली हकदार तो यही है। तब कालू लाल जी ने कहा था कि मेरी माँ ने मेरे नाना जी की सेवा कुछ पाने के लिए नहीं की थी, उनकी सेवा तो उन्होंने अपना धर्म समझकर की थी। तो उनकी मम्मी की दूसरी बहन ने बताया कि कालू लाल जी की इतनी उदारता देकर हम हक्के बक्के रह गए, और उस उदारता का परिणाम कि उस 5 बहनों में अगर सबसे अमीर और सबसे संपन्न अगर कोई बहन थे तो वो कालू लाल जी की माँ थी। जब हमारे भीतर में उदारता आती है तो मानकर चलिए हमारा जीवन का लोभ अपने आप चला जाता है, और हमारा जीवन औरों के लिए नहीं खुद के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन जाया करता है।